लड़ेंगे? बच्चे के लिए लड़ाई कौन नहीं लड़ता? कौन माँ बाप छोड़ देता? कौन छोड़ देता? आप बताइए कि हम लोग के हाथ में यही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी उसको लग जाती है, हमारा जीवन जी जाता है। जबलपुर की होनहार बेटी अश्विनी कोस्टा और उनके मित्र अनीश अवधिया को पुणे के एक बिगड़ैल रईसजादे की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। नाबालिग रईसजादा 12th क्लास में पास होने का जश्न मना रहा था और जमकर शराब पिए हुए था। इसके बाद उसने अपनी लग्जरी पोर्शे कार से सड़क पर जा रही अश्विनी और अनीश को तेज रफ्तार से उड़ा दिया। हादसा इतना भयानक था कि अश्विनी कोस्टा टक्कर से 20 फीट तक उछल गई और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अनीश ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद लोगों ने बिगड़ैल रईसजादे को कार से निकालकर जमकर पीटा। पूरे मामले में हैरानी की बात तो ये रही कि अदालत ने आरोपी को निबंध लिखने की शर्त पर जमानत भी दे दी, जिस वजह से लोगों का गुस्सा अब ज्यादा फूट रहा है। जबलपुर की युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोस्टा की दर्दनाक मौत हुई। शक्तिनगर से लगे साकार हिल्स में रहने वाली 25 साल की अश्विनी कोस्टा ने हादसे के तुरंत बाद मौके पर ही दम तोड़ दिया। अश्विनी के शव को सोमवार की शाम पुणे से जबलपुर लाया गया। परिवार में सबसे छोटी होने के कारण अश्विनी को सभी लोग प्यार से आशी कहकर बुलाते थे। सड़क हादसे में आशी की दर्दनाक मौत की जैसे ही खबर आई, परिवार में मातम छा गया। जबलपुर के शक्तिनगर से लगे साकार हिल्स कॉलोनी में रहने वाले सुरेश कुमार कोस्टा बिजली विभाग में कार्यालय सहायक के पद पर पदस्थ हैं। इनका एक बेटा संप्रीत बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो दूसरी बेटी अश्विनी थी जो पिछले 2 सालों से पुणे में रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। अश्विनी इसके पहले अमेज़न कंपनी में थी। 1 साल पहले ही उसने स्विच करके जॉनसन कंट्रोल कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था। रविवार की तड़के अश्विनी अपने साथ काम करने वाले अनीश अवधिया के साथ रेस्टोरेंट से निकलकर अपने रूम पर जा रही थी। इसी बीच कल्याणी नगर के पास एक बिगड़ैल रईसजादे ने करोड़ों की पोर्शे कार को बेलगाम रफ्तार से भगाते हुए मोटरसाइकिल पर सवार दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे में अश्विनी और उसके दोस्त अनीश की मौके पर ही मौत हो गई। पोर्शे कंपनी की करीब 2 करोड़ की कार एक नाबालिग चला रहा था। बताया जा रहा है कि बेलगाम रफ्तार से कार नाबालिग चला रहा था, जो पुणे के एक बड़े बिल्डर का बेटा है, और उसे हादसे के तुरंत बाद किशोर न्याय बोर्ड ने चंद घंटे में ही जमानत दे दी। जिन शर्तों पर किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत दी थी, उससे परिवार वाले काफी हैरान हैं और उसके खिलाफ आक्रोश भी जता रहे हैं। अश्विनी कोस्टा उर्फ आशी के परिवार वालों का कहना है कि आशी को इंसाफ दिलाने के लिए वे हर स्तर की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आशी का शव सोमवार की शाम को पुणे से जैसे ही उसके घर पहुंचा तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था और आसपास के लोग भी आशी को आखिरी बार देखने के लिए आए थे। प्रशासन ने उच्च स्तर के प्रशासन, उच्च स्तर के नेता और रसूखदार लोग इस बिटिया को ऐसे लड़के ने एक्सीडेंट किया है जो कि बहुत ही बिल्डर्स है, बहुत बड़ा बिल्डर्स है अग्रवाल। इसने उस बच्ची का एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद ये कोर्ट से और थाने, हमारी पुलिस प्रशासन और हमारा संविधान क्या बोल रहा है इस समय कि ऐसे 1 घंटे में जमानत हो जाती है। किसी की जान चली जाए और 1 घंटे में जमानत। कोई कभी बच्चा, अगर उनका बच्चा चले जाएगा तो 1 घंटे में कहीं जमानत होती है। आज गरीबी का कोई भी आदमी ख़त्म हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसकी कभी जमानत नहीं होती। और ये ऐसे रसूखदार, ऐसे बिल्डर्स लोगों के, ऐसे हरामखोरों लोग के एक्सीडेंट करे बच्चों का 16-16, 17 साल में, जिसमें एक्सीडेंट में अपना लाइसेंस वो नहीं होता, उसके बाद भी इनका लाइसेंस कहाँ से बन गया और इनने गाड़ी मारी और इसको छोड़ा कैसे गया? क्या हमारा संविधान यही बोल रहा है कि किसी नाबालिग बच्चा एक्सीडेंट करे, किसी के बच्चे की ज़िंदगी उजाड़ दे, किसी का घर उजाड़ दे, और इस तरह का संविधान बनता है? और इतवार के दिन कौन सा कोर्ट, स्पेशल कोर्ट लगता है, वहाँ से जमानत होना ही नहीं चाहिए थी। कैसे हो गई जमानत? ये क्या कर रही है प्रशासन, क्या कर रहा है? इसको पूछने वाला क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार से? अरे सरकार से ऐसी मांग करते कि ऐसे लोगों का कभी एक्सीडेंट कर रहे और वो छोड़ दे उनको, कभी आप इनको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। क्यों नहीं लड़ेंगे? बच्चे के लिए लड़ाई कौन नहीं लड़ता? कौन माँ बाप छोड़ देता? कौन छोड़ देता? आप बताइए कि किसी की जवान लड़की खत्म हो जाए को छोड़ देगा क्या? लड़ाई क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ाई लड़ना, इसमें क्या लड़ाई? हमारे तो घर से उजड़ गया बच्चा। आशी के स्वभाव के बारे में तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती।
इतने सरल स्वभाव की, इतने और सबके बीच में पली बढ़ी और इतने मृदु स्वभाव की बच्ची थी वो। परिवार के लिए कितना बड़ा सदमा था ये जिस प्रकार की ये खबर आई? परिवार के लिए इससे बड़ा दुख और भगवान क्या दे सकता है। बस हम लोग के हाथ में यही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी उसको लग जाती, हमारा जीवन जी जाता। वहीं जिस लड़के की हादसे में मौत हुई है अनीश अवधिया, उसका भी शव 48 घंटे बाद सुबह तड़के 3 बजे गृहनगर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित विरसंगपुर पाली नगर पहुंचा। अनीश अवधिया का शव पहुंचते ही परिजन फूट फूट कर रोने लगे और देर रात ही मृतक के घर के आसपास नगर वासियों का जमावड़ा लग गया। मृतक के दादाजी का कहना है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। कंपनी के दबाव में कोर्ट से भी उसे ठीक दूसरे दिन उसको जमानत भी दे दिया गया है, जबकि इस हत्याकांड में, इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि टोटली गलत है। और हमारा कहना यह है कि तरीके से उसको प्रोसीडिंग हो और उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और तत्काल विवेचना तत्काल हो और उसकी कार्रवाई हो। 304 के तहत मुकदमा बनता है और उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जबकि जमानत दे दिया है और जमानत भी उसका कैंसिल होना चाहिए। वहीं मृतक के चाचा अखिलेश अवधिया का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने पूर्णतः गलत विवेचना की। आरोपी नाबालिग ने शराब पी रखी थी और 240 की स्पीड से कार चला रहा था और दोनों बाइक सवारों को पीछे से उसने हिट किया। हिट एंड रन केस के नए एक्ट में भी अब प्रावधान आ चुका है कि आरोपी चाहे भले ही नाबालिग हो, उसे कम से कम 7 साल की सजा तो होनी चाहिए। ये केस जो पुलिस ने विवेचना की है 304A की, इसमें 304A नहीं बनता है, 304 में विवेचना होना चाहिए और पुलिस पूर्णतः गलत विवेचना करी है, क्योंकि वो दारू पिया था, अपने से दारू पिया था और 240 की रफ्तार से उसने पीछे से हिट किया है। और नया एक्ट में भी प्रावधान आ गया है हिट एंड रन केस में कि 7 साल कम से कम सजा, चाहे नाबालिग हो उसको भी इतनी ही सजा का प्रावधान बनाया गया है। नया एक्ट जुलाई से लागू हो रहा है। ये पिछले एक्ट में यदि कार्रवाई करना है तो पुलिस इसमें 304A लगा के 304 लगाकर इसको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये बिल्कुल हत्या का प्रकरण है, ना कि ये लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का। जानबूझ के उसने शराब पी है, बियर में अपने से पिया हो, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उसने पीछे से जानबूझ के हिट किया है। ये हत्या है, न कि एक लापरवाही का केस है। तो पुलिस गलत विवेचना कर रही हो, गलत इसको बेल मिली है। विवेचना के आधार पर जैसा हमने इसको गलत तरीके से बेल दिया है और ये नए कानून का जो होना जल्दी से लागू होना चाहिए, जिससे इस प्रकार से हत्याओं पर रोक लग सके। फिलहाल इस कार हादसे में नाबालिग आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।